स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो बात करेंगे फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की। तो शुरुआत में पहले देखते हैं हम कि फीफा होता क्या है। तो जैसे हम बात करते हैं बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, वैसे इंश्योरेंस कंपनीज को आईआरडीआई रेगुलेट करता है, क्रिकेट को आईसीसी रेगुलेट करता है, वैसे फुटबॉल जो है उसको कौन रेगुलेट करता है? फीफा। अब फीफा का फुल फॉर्म क्या है, इससे अपन शुरुआत करते हैं। फीफा जो दिख रहा है हमें, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल है द फुटबॉल एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म है फीफा का। इसका हेडक्वार्टर है जूरिच स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जूरिच स्विट्जरलैंड। क्लियर है कि इतना? सबसे पहले हमने शुरुआत की फीफा से कि फीफा क्या काम है फीफा का, उसके बाद हमने देखा फीफा का फुल फॉर्म क्या है। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर हमें दिख रहा है जूरिच स्विट्जरलैंड में। तो ये जो फीफा है, अभी हम देख रहे हैं विमेंस वर्ल्ड कप 2023। ये जो वर्ल्ड कप होते हैं 4 साल में एक बार होते हैं। जो मेंस वर्ल्ड कप है ये लास्ट ईयर ही हुआ था 2022 में। अगर बात करेंगे फीफा के जो मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा का मेंस वर्ल्ड कप ये हुआ था लास्ट ईयर 2022 में। कहाँ पे? कतार में हुआ था। क्लियर है कि यहाँ तक? कहाँ पे हुआ था? कतार में, जो हो चुका है 2022 में, जिसका विनर हमें दिखा था। कौन था इसका विनर? अर्जेंटीना। और इसका रनर अप था फ्रांस। रनर अप कौन था? फ्रांस। और विनर था अर्जेंटीना, जिसका एक करियर का 3rd टाइटल था उनके देश का। अर्जेंटीना ने तीसरी बार ये फीफा का वर्ल्ड कप जीता था मेंस का 2022 में। सबसे पहला 1978 को, तो उसके बाद 1986 एंड लास्ट 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना ने। टोटल 3 बार अर्जेंटीना ने फीफा का वर्ल्ड कप जीता है। मोस्ट टाइम जीतने वाला जो देश है वो है ब्राजील। मोस्ट टाइम जीतने वाला देश कौन सा है? ब्राजील। इसने 5 बार जीता था फीफा का वर्ल्ड कप। फ्रांस ने भी 2 बार जीता है, एक बार 1998 और दूसरी बार 2018 और 2022 में रनर अप रहा था फ्रांस। ये तो थी, ये बात थी मेंस फीफा वर्ल्ड कप की 2022 में जो हुआ। और अभी हम देखेंगे फीफा का विमेंस वर्ल्ड कप 2023, कौन सा देश जीता, कौन सा देश हारा, ये सारी चीजें आज अपन देखने वाले हैं। तो हमें तो भी दिख रहा है, इसके पहले वेन्यू जो दिख रहा है हमें यहाँ पे AU और NZ, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था। तो चलो देखते हैं अभी इस वर्ल्ड कप के बारे में। इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप था ये कौन से नंबर का एडिशन था? 9th नंबर का। इस बार का फीफा का वर्ल्ड कप ये कौन से नंबर का था? 9th नंबर का फीफा का वर्ल्ड कप था, जो 2023 में हुआ। फिर कहां पे हुआ? तो ये बात अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 2 देशों में फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है। कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 2 देश में ये फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है। और इसमें 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया है? 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। कौन से? 9th एडिशन 2023 के फीफा के वर्ल्ड कप में 32 टीम ने पार्टिसिपेट किया है। और ये वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं विनर। अब विनर हमें दिख रहा है यहाँ पे स्पेन। विनर जो है कौन सा देश है? स्पेन। एक यूरोपियन कंट्री है, मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की। क्या है? मैड्रिड। और करेंसी क्या आएगी? यूरो। तो ये स्पेन जीता है, पहली बार जीता है फीफा का वर्ल्ड कप स्पेन। कब जीता है ये? पहली बार, इसके पहले नहीं जीता है। फर्स्ट टाइम फीफा का वर्ल्ड कप जीता स्पेन ने। ओके, और इसको प्राइज मनी मिली $10,500 प्राइज मनी मिली स्पेन को फीफा का वर्ल्ड कप जीतने के बाद। विमेंस फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ फीफा का, आज तक स्पेन ने नहीं जीता था, पहली बार स्पेन ने फीफा का विमेंस वर्ल्ड कप जीता है। उसके बाद अब रनर अप कौन? तो रनर अप हमें दिख रहा है इंग्लैंड। इंग्लैंड भी आज तक फीफा का विमेंस वर्ल्ड कप नहीं जीता था। मतलब जो दोनों टीमें फाइनलिस्ट थी वो दोनों टीमें
जो है फाइनल में पहुंची, उन्होंने एक भी बार फीफा का वर्ल्ड कप नहीं जीता था, मतलब दो जो भी टीम जीतती वो पहली बार ही जीतने वाली थी, और उसमें स्पेन जीत गई। उसमें कौन सी टीम जीत गई? स्पेन, जिसको $10,500 प्राइज मनी मिली। और किसको हराया उसने? इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड को हरा कर जो है ये विनर बना स्पेन, ठीक है। और इसको प्राइज मनी मिली $7,500। प्राइज मनी कितनी मिली? $7,500। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, थर्ड नंबर पर कौन? थर्ड नंबर पर हमें दिख रहा है स्वीडन देश। थर्ड नंबर पर कौन सा देश है? स्वीडन देश। ये और इसको प्राइज मनी मिली है $6,500। थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये जो है स्वीडन थर्ड नंबर पर रहा। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वीडन जो है नंबर थर्ड पर रहा और प्राइज मनी मिली इसको $6,500। उसके बाद फोर्थ नंबर पर कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, जिसने होस्ट किया था वो चौथे नंबर पर रहा और इसको प्राइज मनी मिली $6,250। क्लियर? यहां तक पहले 4 देश पता चले। अभी एग्जाम में ऐसा भी होता है, जो विनर है वो नहीं पूछता थर्ड नंबर और फोर्थ पर कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए पहले 4 देश पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले तो हमने देखा कौन सा देश जीता, तो स्पेन। किसको हराया? तो इंग्लैंड को। थर्ड नंबर पर स्वीडन और चौथे पे कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वीडन थर्ड नंबर पर रहा। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, अभी इसमें टॉप स्कोरर एंड गोल्डन बूट की सबसे ज्यादा गोल किसने किए और गोल्डन बूट किसको मिला, ये बात करेंगे। तो ये मिला है हिंटा मियाजावा को। ओके, ये किसको मिला है? हिंटा मियाजावा। तो शॉर्टकट में हिंटा याद रखना, जो है कहां से? जापान से। ओके, कहां से है? जापान से। हिंटा मियाजावा, शॉर्टकट में हिंटा याद रखना है, कहां से? जापान से। कितने गोल किए इसने? 5 गोल किए थे। हिंटा मियाजावा, इसने 5 गोल किए थे और इसे गोल्डन बूट मिला। क्या मिला है? गोल्डन बूट। यही गोल्डन बूट 2022 में मेंस में ये किलियन एम्बाप्पे को मिला था। एम्बाप्पे जो फ्रांस के थे, इनको मिला था गोल्डन बूट। गोल्डन बूट ये किसके दिया जाता है? जो ज्यादा गोल करता है, मोस्ट गोल। ठीक है, सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर को क्या दिया जाता है? गोल्डन बूट। और ये गोल्डन बूट 2022 में जो मेंस का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किलियन एम्बाप्पे को मिला था, जो फ्रांस के थे। ओके, इन्होंने 8 गोल किए थे। एंड उसके बाद फिर बात करेंगे इस बार विमेंस में गोल्डन बूट और टॉप स्कोरर किसे मिला? तो हिंटा मियाजावा को। शॉर्टकट में हिंटा याद रखना है, जो कहां से? जापान से। और कितने गोल किए? तो 5 गोल। शॉर्टकट में हिंटा फ्रॉम जापान। और कितने गोल किए? तो 5। ठीक है, ये हमें दिख रही है हिंटा मियाजावा, जिसे गोल्डन बूट विनर लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है? गोल्डन बूट विनर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। आगे बढ़ते नेक्स्ट, बेस्ट यंग प्लेयर एंड गोल्डन बॉल। बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड और गोल्डन बॉल मिलता है बेस्ट प्लेयर को। गोल्डन बॉल क्या मिलता है? बेस्ट प्लेयर, जो गोल भी करता है और गोल असिस्ट भी करता है। असिस्ट करना मतलब हेल्प करना गोल करने के लिए। तो ये है इटाना बोनामाटी। ओके, ये क्या है इसका नाम? इटाना बोनामाटी। शॉर्टकट में एबी याद रखना। शॉर्टकट में क्या रखना है? एबी। फ्रॉम कहां से? स्पेन से। ये स्पेन ने जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है, विसी स्पेन की ये इटाना बोनामाटी जो प्लेयर है उसको क्या मिला? गोल्डन बॉल और बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला। शॉर्टकट में एबी याद रखना है। एबी फ्रॉम स्पेन से। कितने गोल किए थे इसने? 3 गोल किए थे एबी ने। एटाना और बोनामाटी उसका नाम है। शॉर्टकट में एटाना याद रखा तो भी चलेगा, या फिर एबी याद रखना शॉर्टकट में। एबी फ्रॉम स्पेन, जिसने गोल्डन बॉल जीता, बेस्ट यंग प्लेयर जीता। और हिंटा फ्रॉम जापान ने क्या जीता था? गोल्डन बूट जीता था। ये जो है बेस्ट प्लेयर के लिए दिया जाता है यह अवार्ड। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट यंग प्लेयर एंड गोल्डन बॉल। क्या है? बेस्ट यंग प्लेयर एंड गोल्डन बॉल रिपीट हुए ये अवार्ड, मतलब रिपीट हुए मतलब एक अवार्ड 2 प्लेयर्स को मिले हैं। एक फिर से सल्मा पैरालियोलो। क्या नाम है? सल्मा पैरालियोलो। इसको मिला। ये भी कहां से? स्पेन से। तो शॉर्टकट में क्या याद करना है? सल्मा। शॉर्टकट में क्या याद करना है? सल्मा। जैसे मैंने एबी बताया था आपको, एबी फ्रॉम स्पेन, वैसे सल्मा फ्रॉम स्पेन। एसएस वैसे सल्मा फ्रॉम स्पेन, जिसने 2 गोल किए थे।
सलमा फ्रॉम स्पेन जिसने 2 गोल किए थे, एक एबी फ्रॉम स्पेन, ओके, एक एबी फ्रॉम स्पेन और एक एसएस मतलब सलमा फ्रॉम स्पेन, ये दोनों को बेस्ट यंग प्लेयर एंड गोल्डन बॉल मिला है। ओके, चलो ये दिख रही है हमें यहाँ पे सलमा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेस्ट गोलकीपर एंड गोल्डन ग्लव्स। अब बेस्ट गोलकीपर उसको गोल्डन ग्लव्स दिया जाता है, ये किसके प्लेयर को मिला? इंग्लैंड के प्लेयर को, मतलब जो देश हारा फीफा विमेंस वर्ल्ड कप उसको मिला, मैरी को। शॉर्टकट में मैरी याद रखना, मैरी फ्रॉम इंग्लैंड, ME, मैरी फ्रॉम इंग्लैंड, जिनको बेस्ट गोलकीपर और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला है। हमें दिख रही है यहाँ पे मैरी, जिसे बेस्ट गोलकीपर और क्या मिला? गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड। ठीक है, बेस्ट गोलकीपर को ही गोल्डन ग्लव्स दिया जाता है। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट देखे, एक देखा था हमने गोल्डन बूट, फिर हमने देखा गोल्डन बॉल, ठीक है, फिर हमने देखा यंग प्लेयर और गोल्डन बॉल, ये 2 प्लेयर को मिला था, साथ में गोल्डन बॉल इनको मिला, तो यंग प्लेयर का भी अवार्ड मिला। एंड लास्ट हम देखा बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड। ठीक है, तो गोल्डन बूट मैंने आपको पढ़ाया था हिंटा फ्रॉम जापान, क्या पढ़ाया था? हिंटा फ्रॉम जापान। एंड गोल्डन बॉल, ये दोनों जो प्लेयर है स्पेन के थे, ये दोनों प्लेयर कहां के थे? स्पेन के। शॉर्टकट में ये एबी बताया था आपको, शॉर्टकट में आपको क्या बताया था? एबी। और ये सलमा भी कहां से थी? स्पेन, एबी फ्रॉम स्पेन और ये सलमा फ्रॉम स्पेन एंड ये मैरी फ्रॉम इंग्लैंड, जिसको गोल्डन ग्लव्स मिला। ओके, चलो आगे बढ़ते। फेयर प्ले अवार्ड्स। अब फेयर प्ले अवार्ड्स किस देश को मिले? तो ये मिले हैं जापान देश को। फेयर प्ले अवार्ड्स किस देश को मिला? तो ये जापान को मिला है फेयर प्ले अवार्ड। तो किस लिए? तो बात करेंगे जापान की, तो फेयर प्ले अवार्ड इस टीम को दिया जाता है जो खेल भावना रखती है। ओके, फेयर प्ले अवार्ड ये किस देश को दिया जाता है? जो क्या है? खेल में खेल भावना बनाए रखती है। ठीक है, तो अंपायर से ऑर्गू नहीं करती है, उन्हीं देश को क्या दिया जाता है? फेयर प्ले अवार्ड्स। और कौन से देश को मिला? जापान को मिला है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, फिर अभी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि कभी हिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पहला एडिशन कब हुआ था, या ये फीफा विमेंस वर्ल्ड कप कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो इसका पहला एडिशन हमें दिख रहा है 1991 में। सबसे पहला एडिशन कब हुआ था? 1991 में, जिसमें कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया था? 12 टीम ने। धीरे धीरे टीमें बढ़ती गई और आज 2023 में 32 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। बराबर है, 2023 में कितने? 32 टीम ने। और जब शुरुआत हुई 1991 में, तब कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया? 12 टीम ने पार्टिसिपेट किया है। और ये कहां पे हुआ था? गुंगजाऊ, चाइना। ओके, एक गुंगजाऊ शहर है, कहां का? चाइना का। होंगजाऊ अलग शहर है और गुंगजाऊ अलग शहर है चाइना का। बीजिंग अलग है, शंघाई अलग है, ऐसे काफी सारी सिटीज है। तो ये जो हुआ था पहला एडिशन, ये हुआ था गुंगजाऊ चाइना में, जिसका विनर था यूएस। जिसका विनर कौन था? अमेरिका, यूएस। और किसको हराकर? तो नॉर्वे को हराकर यूएस चैंपियन बना था। क्लियर? उसके बाद मोस्ट टाइम विनर, सबसे ज्यादा बार फीफा का विमेंस वर्ल्ड कप किसने जीता? तो यूएस ने ही जीता है। जैसे मैंने आपको मेंस बताया कि मेंस फीफा का वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता? तो ब्राजील ने बताया था। बराबर, सबसे ज्यादा बार मेंस फीफा वर्ल्ड कप जो है, मेंस फीफा सबसे ज्यादा बार जो है किसने जीता है? ब्राजील ने। मोस्ट टाइम विनर। बराबर, तो कितनी बार था? 5 बार। पर फीमेल में अगर बात करेंगे तो कौन है? यूएस है। फीमेल में, विमेंस में बात करेंगे तो कौन है? यूएस है। कितनी बार जीता? तो 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 4 बार कौन सा? 1991, 1999, 2015 और 2019। दिख रहा है कि आपको 4-4 साल की गैप। फिर मैंने बोला कि 4 साल में एक बार होता है। तो 1991 में जीता था, 1999 में जीता, 2015 में, यहाँ पे लगातार जीते। 2015 में भी जीता और 2019 में भी जीता। यहाँ पे लगातार। अगर 23 में जीतता तो हैट्रिक मना देता था यूएस, पर 23 में स्पेन जीत लिया है। ठीक है, 15 और 19 में जीता है। तो 4 बार यूएस ने जीता। क्वेश्चन भी आ गया, सबसे ज्यादा बार फीफा विमेंस वर्ल्ड कप किसने जीता? तो क्या बताओगे? यूएस ने। कितनी बार? तो 4 बार। सबसे पहली बार 1991 में यूएस ने जीता था। उसके बाद फिर ये दिया गया है अभी तक फीफा विमेंस वर्ल्ड कप कितने खेले गए? बराबर 1, 3 हमें दिख रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये बार का कौन सा था? 9th एडिशन था। कभी कभी एडिशन में पूछा जाता है कि कौन से नंबर का था। तो खेला गया, सबसे पहले जो शुरुआत हुई यूएस ने जीता, हमने देखा इसका ऑलरेडी, यूएस ने नॉर्वे को हराकर जीता था। फिर दूसरा
नॉर्वे जीता 95 में जर्मनी को हराकर, तीसरा यूएस जीता चाइना को हराकर, चौथा जर्मनी जीता स्वीडन को हराकर, और यही स्वीडन अभी कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर, चौथा फिर जर्मनी में जीता ब्राजील को हराकर, जापान फिर जीता यूएस को हराकर, और ये यूएस जो है फिर यूएस ने जापान को हराया। यहाँ 11 में जापान ने यूएस को हराया और यहाँ पे फिर 15 में उल्टा यूएस ने जापान को हराया, 19 में यूएस ने नीदरलैंड को हराया एंड 2023 में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर क्या जीता, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जीता। क्लियर है क्या? हमें ये विनर में कभी दिख रहा है क्या स्पेन नाम यहाँ पे, राइट? स्पेन एक भी इसमें नहीं है। इंग्लैंड दिख रहा है क्या? इंग्लैंड भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? स्पेन भी नहीं, इंग्लैंड भी नहीं, मतलब पहली बार फर्स्ट टाइम ये जो है स्पेन ने क्या जीता, फीफा का वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम जीता है। और इंग्लैंड जो है पहली बार ही रनर अप रहा या पहली बार जीतने का मौका भी था, पर कौन जीत गया? स्पेन जीत गया इंग्लैंड को हराकर, जो फर्स्ट टाइम जीता है। क्लियर के यहाँ तक? फिर हमने देखा 4 बार यूएस जीता था, एक बार ये हो गया, 2 बार ये और 3 बार टाइम ये, 4 टाइम ये। क्लियर? 4 बार यूएस जीता है। उसके बाद फिर यूएस के बाद किसका नंबर आता है, तो हमें जर्मनी दिख रहा है। क्लियर है क्या? फिर 2 बार किसने जीता है? जर्मनी ने। 2 बार किसने जीता? जर्मनी ने जीता। और 3 बार फिर सिंगल सिंगल वाले बचा है कि स्पेन बचा, एक जापान बचा है और एक नॉर्वे बचा है, तीनों ने सिंगल सिंगल, और 2 बार जर्मनी ने। 4 बार यूएस ने, 2 बार जर्मनी ने। क्लियर है क्या है? यहाँ पे अपना फीफा का वर्ल्ड कप टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। याद रहेगा सबको, हमने देखा जितने फीफा वर्ल्ड कप हुए थे, कब कब हुए, उसके विनर और रनर अप 4 साल में एक बार खिलाया था, ये भी आपको बताया था। देन उसके बाद हमने पहले एडिशन की बात की थी। सबसे पहले 1991 में 12 टीम के साथ गुंजाऊ चाइना में यूएस जीता नॉर्वे को हराकर। सबसे ज्यादा बार अमेरिका ने जीता है 4 बार, मेंस में ब्राजील ने जीता है 5 बार, वो भी अपन ने बात की। फिर फीफा जो फेयर प्ले अवार्ड खेल भावना रखने के लिए जापान को मिला था। देन हमने बात की थे गोल्डन ग्लव्स की, ये 2 गोल्डन ग्लव्स मैरी को मिला है, मैरी फ्रॉम इंग्लैंड से। क्लियर? यहां तक गोल्डन ग्लव्स शॉर्टकट में क्या बोला मैंने? मैरी याद रखना, मैरी कहां से है? इंग्लैंड से है। शॉर्टकट में मैरी नाम याद रखना, मैरी कहां से है? इंग्लैंड से। उसको गोल्डन गोलकीपर, बेस्ट गोलकीपर और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला। उसके बाद बेस्ट यंग प्लेयर एंड गोल्डन बॉल सलमा फ्रॉम स्पेन, ये याद करवाया। एंड देन और एक है एटाना, शॉर्टकट में ए भी बताया, ए बी फ्रॉम स्पेन, ये दोनों को मिला है ये अवार्ड। ठीक है? ए बी फ्रॉम स्पेन, सलमा फ्रॉम स्पेन। और गोल्डन बूट जो है ये टॉप स्कोरर हिंटा को मिला। हिंटा कहां से? तो जापान से। हिंटा फ्रॉम कहां से? जापान से। इसको जो है हिंटा को, जो जापान से, इसको क्या मिला? गोल्डन बूट मिला। सबसे ज्यादा गोल इसने किए थे। कितने गोल किए थे? 5 गोल किए थे हिंटा ने फ्रॉम जापान से। एंड नेक्स्ट चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, $6,250 उसको प्राइज मनी मिली। थर्ड पर स्वीडन, $6,500 प्राइज मनी मिली। $7,500 इंग्लैंड को मिली जो रनर अप रहा। एंड विनर कौन था? स्पेन, जिसको $10,500 प्राइज मनी मिली। और इस बार का जो वर्ल्ड कप हुआ वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, जिसमें 32 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है? उसके बाद आपको फीफा के बारे में बताया, विमेंस वर्ल्ड कप, फीफा का फुल फॉर्म बताया, हेडक्वार्टर बताया, फिर थोड़ा सा मेंस के बारे में भी आपको मैंने बताया। क्लियर? ठीक है? होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।